वेक्टर्स और स्केलर्स। स्केलर्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी नंबर्स के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसकी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को और उनके अप्रोप्रिएट यूनिट्स हों। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्केलर्स कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड किया जा सकता है, जो यूजुअल अलजेब्रा लॉज होते हैं उनके साथ। इसकी एग्जांपल्स में आता है मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी, चार्ज, वर्क और पोटेंशियल वगैरह। अब आते हैं वेक्टर्स के बारे में। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं सबसे पहले ऐसे नंबर्स के साथ जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, दूसरा अप्रोप्रिएट यूनिट्स और तीसरा एक ख़ास डायरेक्शन। ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि वेक्टर रिप्रेजेंट करता है दोनों क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों को एक साथ। इसकी मिसालों में आता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम वगैरह। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के पैरेलल एक गिवन वेक्टर की हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। जो लाइन की लेंथ है ख़ास स्केल पर वो स्पेसिफाई करती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और एक एरो हेड वो लाइन के एक एंड पर लगाया जाता है, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसको डायरेक्ट किया जाए उसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ, इसको कहते हैं उस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर है उसको आमतौर पर डिनोट किया जाता है एक लेटर के साथ, जैसे कि आर अगर गिवन वेक्टर हो तो आर हैट उसका यूनिट वेक्टर होगा, वो भी आर की डायरेक्शन में। इस तरह के आर इक्वल्स आर हैट टाइम्स नॉर्म ऑफ आर, या आर हैट इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय नॉर्म आर। सो यूनिट वेक्टर्स इक्वल्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड और यूनिट भी सेम हो तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ज़ीरो और नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसके इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट्स सेम हों तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। इसको यूजुअली ओ के साथ डिनोट किया जाता है। और दो इक्वल वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा तो उसको नल वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्री वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं और उसको किसी भी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। और इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ और कोई भी दो एंगल्स वेक्टर्स के दरमियान और कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान। और 3D में इसको मापा जाता है 3 प्रोजेक्शंस की तरफ, जो कि x, y और z एक्सिस हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में उसके ओरिजिन से, जो कि O है। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है उसके ओरिजिन के पॉइंट से। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट करना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पर, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, तो लाजमी है कि वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाएं एक दूसरे के साथ। एक और तरह का वेक्टर भी होता है जो आपने देखा है लेकिन आपको शायद ना पता हो। क्या आपको पता है कि जितने भी ग्राफिक्स आप इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो में, इनको भी वेक्टर्स कहा जाता है। जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो बेसिकली डिजिटल इमेजेस की क्रिएशन है एक कमांड्स के सीक्वेंस के एतबार से या मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिहाज से, जो कि लाइन या शेप्स बनाती हैं किसी भी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। जो मज़े की बात है इस ग्राफिक्स के बारे में कि चाहे आप जितना भी इसको जूम इन करें तो इसकी क्वालिटी जो है कभी ख़राब नहीं होगी।